नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लिटिल स्टार से जो कम उम्र में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कॉमेडी, एक्टिंग, सिंगिंग और कवि होने के साथ साथ वह एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है यश राजस्थानी, राजस्थान के शान, मल्टी टैलेंटेड यश राजस्थानी। यश राजस्थानी बनने का सफर कैसे शुरू हुआ आपका? सबसे पहले मैंने 5 साल की उम्र में जी टीवी इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज में अपनी प्रस्तुति दी। और अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो जयपुर का सबसे बड़ा इवेंट घूमर, उसमें भी मैंने 5 साल की उम्र में अपनी प्रस्तुति दी। सिंगिंग हो या कॉमेडी या तो एक्टिंग ही हो, तो आपका सबसे बेस्ट कौन सा प्रोफेशन रहा है? वैसे मैं हास्य व्यंग का हूँ, पर आजकल लोगों को हास्य व्यंग से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों से भटक चुके हैं। हम अपने आप को सनातनी तो कहते हैं, पर दिल में राम नहीं, दिल में श्याम नहीं, राम नहीं, घर में गीता नहीं, तो हम कैसे अपने आप को सनातनी कह सकते हैं? प्रोफेशन के साथ साथ आप अपनी स्कूली लाइफ कैसे जीते हैं? मैं अपनी स्कूल की लाइफ, जब सैटरडे, संडे या फिर कोई हॉलीडे होता है, तो प्रोफेशन को मैं अपनी पढ़ाई में नहीं जोड़ता। पढ़ाई का काम अलग चलता है, और जब मेरे हॉलीडेज़ वगैरह होते हैं, सैटरडे, संडे होता है, तो उस समय मैं अपने ये काम करता हूँ। स्कूल में भी आपको दोस्त वगैरह नॉर्मल जैसे देखते हैं या स्टारडम की तरह देखते हैं? अब दोस्तों में तो कौन सा स्टारडम, दोस्तों में तो ऐसी बात करते हो चुपचाप इधर आ जा। दोस्तों में कोई इज्जत नहीं होती, तो दोस्तों के सामने तो कोई स्टारडम नहीं है। बाकी बाहर की बात अलग है। आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? आप इसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कुछ और आपने सोच रखा है? मतलब आप पूछना चाहते हैं मेरा सपना क्या है? जी। पर मेरा सपना मैं अचीव करना चाहता हूँ। मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, और वैसे मैं कुछ भी बन सकता हूँ। मेरी भाषणबाजी भी अच्छी है, मैं नेता भी बन सकता हूँ। तो मैं दोनों सपने अचीव करना चाहता हूँ। और अपने जो छोटे छोटे बच्चे जिनके हुनर है अंदर, तो वो उनके पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो आगे कैसे उनको हुनर को लेके आए? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर ना बना करके जंगल का शेर बनाएं, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। आप बच्चों को मॉडलिंग जरूर कराते हैं, पर वो किसी बड़े मंच पे मेरी तरह बोल नहीं सकते। हमेशा अपने जीवन में कई विकल्प रखें। अगर आप पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप खेल कूद में जाएं। अगर खेल कूद में नहीं तो सिंगिंग में नहीं तो डांसिंग में। खेलो तो ऐसा खेलो जैसे पीटी उषा खेली, खेलो तो ऐसा खेलो जैसे हिमा दास खेली, खेलो तो ऐसा खेलो जैसे साइना नेहवाल खेली, और ऐसा खेलो कि आप डंडे की जगह भाला गाड़ दो जैसे नीरज चोपड़ा जी ने गाड़ा। और अगर आप खेल कूद में नहीं निकल पाते हैं, तो आप अपने सुर बिखेर सकते हैं, क्योंकि गाओ तो ऐसा गाओ जैसे हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी गाती थी। और अगर आप सिंगिंग में भी नहीं हैं, तो आप डांस में अपना धमाल दिखा सकते हैं। नाचो तो ऐसा नाचो जैसे माइकल जैक्सन नाचे थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम कर दिया था अपने हुनर की वजह से। नाचो तो ऐसा नाचो जैसे सुधा चंद्रन नाची हैं। उनका एक पैर नहीं है, पर उन्होंने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। नाचो तो ऐसा नाचो जैसे सपना चौधरी नाचती हैं। उन्होंने हर घर में अपने जैसी एक सपना चौधरी ला रखी हैं। नाचो तो ऐसा नाचो, अगर आप जयपुर के, राजस्थान के हैं, तो ऐसा नाचो जैसे पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी नाचती हैं। तो आप अपने जीवन में कई विकल्प जरूर रखें, एक में नहीं तो दूसरे में ट्राई करें। मनोरंजन में तो आप है ही, तो आप स्कूल में आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो या कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। जैसे आर्यभट्ट जी ने ज़ीरो की खोज की, ठीक उसी प्रकार मैं भी अलग अलग खोज करता रहता हूँ। यश राजस्थानी की पहल, मैं भारत का शायद एक ऐसा पहला बच्चा हूँ जो इतने सारे इनिशिएटिव्स एक साथ लेके चल रहा हूँ, चाहे वो सोशल कॉज हो, सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर, सभ्यता संस्कृति बचाओ, बेटी सम्मान, बेटी प्रोत्साहन, स्वच्छता अभियान, वियर मास्क, वियर हेलमेट। मैं सबके मैसेज इनिशिएटिव्स लेके चलता हूँ। जो आप आज हैं उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? ऐसे थे चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया, अन्यायी राजा को रौंदा, यूनानी शत्रु भगा दिया। तो एक गुरु ही होता है
जो चंद्रगुप्त का निर्माण किया। एक गुरु ही थे जिन्होंने विवेकानंद जी का निर्माण किया। एक गुरु ही थे जिन्होंने भगवान परशुराम और राम जी का निर्माण किया। एक गुरु ही थे जिन्होंने अर्जुन और एकलव्य का निर्माण किया। ठीक उसी प्रकार मेरे गुरु मेरे पिताजी हैं, तो मैं अपने पिताजी को वंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे को इस मुकाम पे पहुंचाया। जिस प्रोफेशन से आप हैं उसका रोल मॉडल आपका कौन है? मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसमें मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ कवि, कॉमेडियन, साहित्यकारों को, स्वामी विवेकानंद जी को। क्योंकि अगर मैं घर पे होता हूँ तो मेरे रोल मॉडल मेरे मम्मी पापा होते हैं। अगर मैं स्कूल में होता हूँ तो मेरे गुरुजन होते हैं। अगर मैं मंच पे होता हूँ तो कुमार विश्वास जी और शैलेश लोहड़ा सर होते हैं। और पर आज की पीढ़ी ने बॉलीवुड के लोगों को रोल मॉडल मानना शुरू कर दिया है, पर वो बॉलीवुड के पीछे की सच्चाई नहीं जानते। बॉलीवुड में अधिकतर हीरोइन ने शादीशुदा मर्द से शादी की है, चाहे वो हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अमृता अरोड़ा और भी कई सारी हैं। पर अगर आपको रोल मॉडल मानना है तो ऋषि मुनियों को मानिए, अफसर को मानिए, जो हमें सीख देते हैं जीवन की। अभी फ़िलहाल के समय में आप सोशल मीडिया हो चाहे कोई प्रोग्राम हो, आप कम हो गए हैं, ऐसा क्यों? मैं इन प्रोग्रामों में इसलिए कम हो गया हूँ क्योंकि यहाँ कल्चर ख़त्म हो चुका है। प्रोग्रामों का काम होता है लोगों को जोड़ना, पर इन प्रोग्रामों की वजह से लोग टूट रहे हैं। पहले जहाँ ऑडियंस के रूप में मेरे को 2000 लेडीज सुना करती थी, आज सब लेडीज़ों के 200-200 लोगों के अलग अलग ग्रुप हो गए। लोग सीमित हो चुके हैं। आजकल बिल्कुल कल्चर ख़त्म हो चुका है। पेड अवार्ड हो चुके हैं। लोग अगर हमारे पास पैसा है तो हम चीफ गेस्ट भी बन सकते हैं, बिजनेस अवार्ड भी लूट सकते हैं। तो ये पैसे की मोह माया है। आपका आगे का कोई प्रोग्राम है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है? आगे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहा हूँ और ये 10th है तो मैं अपनी स्टडीज़ पे ही फोकस करूँगा, बाकी आगे का देखते हैं। ये फ़िलहाल हम थोड़ा सोशल कोस्ट पे जाते हैं। जो फ़िलहाल ये जो लव्य वाला कांड हुआ है, जो उन्होंने सुसाइड किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके पेरेंट्स ने जो ये स्कूल वालों पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? स्कूल संचालकों ने शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है, मजाक बना दिया है। लोग और मीडिया चाहते हैं कि बच्चा एक्टिव हो, पर अगर बच्चा स्कूल में एक्टिव रहता है, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है या फिर थोड़ी सी शरारत करता है तो उसे इनडिसिप्लिन मान लिया जाता है और बच्चे को 1 महीने से लेके 1 साल तक रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, पढ़ाई पे फोकस नहीं करने दिया जाता, उसके दोस्तों से उसको अलग कर दिया जाता है और रेस्ट्रिकेट होने के बाद भी पेरेंट्स से पूरी फीस ली जाती है। पेरेंट्स को कॉल करके परेशान किया जाता है, बच्चे को परेशान किया जाता है और अगर पेरेंट्स इसके विरोध में कुछ करते हैं तो बच्चे का करियर खराब करने की धमकी दी जाती है। तो इस पूरी सिचुएशन में बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो गलत स्टेप लेने की कोशिश करेगा और ऐसा ही हुआ है इस लव्या कांड में। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, हमें भी अच्छा लगा। इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? इतने खुल के कैसे बात कर लेते हो? क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। मैं जो हूँ अपनी वाणी के दम पर हूँ। अगर कोई हॉल के बाहर भी खड़ा है और मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा हूँ तो वो अंदर ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और जिन लोगों ने मेरे को नहीं सुना वो इसने मिलन समारोह करा रहे हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं, तीज करा रहे हैं, अवार्ड बांट रहे हैं, दशहरा करवा रहे हैं। सद्भावना लिखने से कुछ नहीं होता, सद्भावना फैलाने से लोग जुड़ते हैं। पर जिन जिन ने मेरे को सुना आज वो अलग अलग मुकाम पे हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, अफसर हो। मेरे को अशोक चांदाना जी ने सुना, आज वो खेल मंत्री हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने सुना, वो जन सेवक हैं। मुकेश भाकर जी ने सुना, आज वो विधायक हैं। रामनिवास गावड़िया जी ने सुना। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि मेरे को सुनने के क्या फ़ायदे हैं। आज ये जो युवा पीढ़ी है जो फ़ोन में बिजी रहते हैं, अपना सारा समय फ़ोन को देते हैं, तो क्या आप ऐसा ही करते हैं? हाँ, मैं फ़ोन को समय देता हूँ, पर क्योंकि फ़ोन हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। पर यह बात भी कहीं गलत नहीं है कि फ़ोन के दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हैं। आपने वो गाना तो सुना होगा, खेत गए बाबा बाजार गई माँ। अरे खेत गए बाबा बाजार गई माँ, मैं तो घर पे अकेली, तू आजा बाल माँ।
तो मोबाइल के मिसयूज भी बहुत सारे होने लग गए हैं। हम अपने घर की पर्सनल इंफॉर्मेशन मोबाइल के ज़रिए आउट कर रहे हैं। मोबाइल यूज़ करना गलत नहीं है, पर एक सीमा होती है। आप मोबाइल को अच्छे कामों के लिए यूज़ करें। फेवरेट डायलॉग या कोई गाना सुनाए ताकि दर्शकों को मनोरंजन हो। तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझको समझाकर। मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? जब दिल में दुआ नहीं है, दवा बनोगी क्या? जब दिल में दुआ नहीं है, दवा बनोगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? आपकी एंट्रो ही कमाल की होती है, सब आपकी एंट्रो से जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपना एंट्रो दे दीजिए। मैं राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित मल्टी स्किल आर्टिस्ट, मल्टी स्किल सोशल एक्टिविस्ट, एक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन, मोटिवेटर यश राजस्थानी। वैसे लोगों से एक नहीं संभलती, मैं 3 संभाल रहा हूँ। आईडी, प्रोफाइल। अगर आप मीडिया पर्सन हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, इवेंट मैनेजर हैं या फिर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो आप यश राजस्थानी वाली पे जुड़ते हैं। अगर आप महिला हैं या गर्ल्स हैं तो यश हीरो वाली पे, या फिर आप आम आदमी हैं तो यश श्रोत्रिय वाली पे। अगर आप कुछ भी नहीं हैं, ना घर के ना घाट के, या फिर आप में सारे गुण विराजमान हैं, तो आप इंस्टाग्राम और पेज पे जुड़ते हैं। और मैंने 200 से ज़्यादा स्टेज और 185 से ज़्यादा सम्मानों का रिकॉर्ड मेरे नाम है। मैंने कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ शूट किया है, जैसे रिसर्जेंट राजस्थान इरफान खान जी, संजय मिश्रा सर, रितेश देशमुख और कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मंच साझा किया है। गोविंदा, सरवन जोशी, अभिषेक बच्चन, कुमार विश्वास, सोनू शर्मा, सपना चौधरी, राखी सावंत। तो ये थे हमारे साथ यश राजस्थानी। आज हमने जाना इनके बारे में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं तुलसी शर्मा। नमस्कार।